हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को प्रार्थना पत्र लिखना सिखाएंगे कि प्रार्थना पत्र सही ढंग से कैसे लिखना चाहिए या कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो प्रार्थना पत्र में सबसे पहले तो किसी के मान लीजिए प्रार्थना पत्र कई कई मतलब मॉडल में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आप स्कूल से रिलेटेड हैं तो प्रधानाचार्य को अपने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। ठीक, या टीसी निकलवाने के संबंध में भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उसके अलावा और जैसे मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है आपका, ठीक, अकाउंट आपका लॉक हो गया है यानी बंद हो गया है, तो उसको जो है कैसे चालू कराएंगे, प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे। या मान लीजिए आप 9वीं 10वीं 11वीं में हैं या 12वीं में हैं, ठीक, आपका मार्कशीट में अंक पत्र में आपके नाम गलत हो गया है, तो उसको शुद्ध कराने के लिए कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा, ये सब हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम आप लोगों को शुरू करते हैं कि फीस माफ़ी के लिए या आप ये समझ लीजिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लगभग सब लोग जानते हैं, तो उसी के बेस से हम आपको लोगों को जो है सब बताएंगे कि प्रार्थना पत्र लिखा कैसे जाता है। ठीक, सबसे पहले हमको यहाँ लिखना होता है सेवा में। ठीक, सेवा में लिखने के बाद हम मान लीजिए प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं अपने, तो श्रीमान प्रधानाचार्य लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आप अपने इंटर कॉलेज का नाम या जूनियर हाई स्कूल का नाम मतलब स्कूल का नाम लिखने के बाद अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए श्रीमान प्रधानाचार्य, अब मान लीजिए आपके स्कूल का नाम है राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक, GIC राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज। ठीक, तो पहले तो ये सेवा में जहाँ लिखेंगे, सेवा में जैसे ही यहाँ से जहाँ ख़त्म होता है ये, तो इसको ऐसे लगाने के बाद जो है एक कामा लगाने के बाद यहाँ से शुरू करेंगे, ये नहीं कि यहाँ से आप शुरू कर देंगे। ठीक, यहाँ से जहाँ सेवा में लिखा रहेगा, सेवा में के बाद श्रीमान यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय इंटर कॉलेज मान लीजिए प्रयागराज है। ठीक, उसके बाद आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि किस विषय में हम यानी किस उद्देश्य से किस पर्पज से हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ मालूम हो जाता है कि आपका जो है प्रार्थना पत्र किस आधार पर है, यानी किसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो विषय मान लीजिए हम आपका है कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक, अगर आपको छुट्टी लेना है तो विषय जरूर लिखना है, विषय में आप डाल देंगे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो इससे जो है ये मालूम हो जाता है कि यह जो है प्रार्थना पत्र जो लिखा गया है किस विषय के लिए है। ठीक, तो उसके बाद जब विषय यहाँ डालेंगे यानी सेवा में के जस्ट सामने जो है यहाँ सीधे पढ़ना चाहिए विषय, और उसके बाद इसको लिखेंगे। उसके विषय के जस्ट नीचे यहाँ पर हम आप लिखेंगे महोदय ना, महोदय लिखेंगे। महोदय जैसे यहाँ सेवा में ख़त्म होने के बाद जो है हम उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य लिखे थे, उसी तरह से महोदय लिखने के बाद ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह हम लगाएंगे। ठीक, तो उसी तरह से अब यहाँ पर जहाँ से महोदय ख़त्म हुआ ये नहीं किसी लाइन में लिखना शुरू करेंगे, उसके नीचे लाइन से जो है यहाँ से लिखना शुरू करें, जहाँ से महोदय ख़त्म हुआ है उसके नीचे वाली लाइन से लिखना है आपको कि सविनय निवेदन है कि प्रार्थी मान लीजिए अपना नाम लिख लीजिए, प्रार्थी मान लीजिए आलोक कुमार सन आप श्री राजेश, हमें जो है 2 दिन से बुखार है, लगातार बुखार होने के कारण या किसी अन्य कारण से हम जो है परेशान है, इसलिए जो है प्रार्थी जो है विद्यालय 2 दिन विद्यालय आने में असमर्थ है। तो उसके बाद जो अपना जो है जो कुछ भी लिखना है यहाँ आप लिख देंगे। उसके बाद जहाँ भी आपका पैराग्राफ ख़त्म होता है, मान लीजिए पैराग्राफ ख़त्म हुआ, तो पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद उसी पैराग्राफ से नहीं बल्कि इतना ध्यान देना है उसकी पैराग्राफ को चेंज करते हुए तब हम यहाँ से फिर लिखना शुरू करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट है छुट्टी के लिए है ना, तो यहाँ लिखेंगे अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को, यानी आप प्रार्थी हैं तो प्रार्थी को या 2 दिन 4 दिन 10 दिन की छुट्टी जो भी है या आपके विषय से संबंधित अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को 2 दिन की छुट्टी देने की महान कृपा करें या 2 दिन का अवकाश देने की महान कृपा
करें। यहाँ पर लिखने के बाद इसके जस्ट सामने जैसे इधर आ रहा जहाँ से शुरू हुआ है उसके नीचे आप यहाँ दिनांक डाल देंगे और उसके बाद प्रार्थी लिख करके यहाँ आप जो है सिग्नेचर कर देंगे। ठीक, अब आप चलते हैं कि मान लीजिए ये ऑफिस, मान लीजिए आपके विद्यालय से संबंधित है। मान लीजिए आपका कोई अकाउंट है, खाता है। ठीक, तो खाता है, मान लीजिए आपका खाता बंद, आज अक्सर जो है आजकल जो है बैंक में हमारा अकाउंट रहता है तो अक्सर कुछ दिनों तक लेन देन नहीं करते हैं तो क्या होता है, खाता हमारा क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। तो हमको एक एप्लीकेशन देना होता है। तो किसी को मान लीजिए एप्लीकेशन देना होता है तो आप सोचने लग, मान लीजिए जो नहीं जानता है सही ढंग से लिखना, वो घबराने लगता है तो कैसे हम लिखें, क्या लिखें, तो दूसरे का सहारा लेता है। तो उसमें मान लीजिए अगर एप्लीकेशन आपका बैंक अकाउंट में आपका खाता बंद है तो एप्लीकेशन मान लीजिए कैसे लिखें, सारा चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें। यहाँ प्रधानाचार्य की जगह और कुछ करना पड़ेगा हमें बस। ठीक, विषय आपका चेंज हो जाएगा ये। ठीक, विषय के बाद लगभग वैसे रहेगा, अब हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए सेवा में श्रीमान ये रहेगा आपका। ठीक, श्रीमान, अब चूंकि आप बैंक से रिलेटेड हैं तो ऑफिशियल में बैंक से रिलेटेड हैं तो बैंक, चूंकि जो भी एप्लीकेशन लिखा जाता है वह वहाँ का जो मेन अधिकारी होता है उसी के नाम से लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जैसे सेवा में श्रीमान, बैंक का मान लीजिए जिस बैंक में है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कौन होता है, श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे शाखा प्रबंधक, श्रीमान शाखा प्रबंधक। मान लीजिए किस शाखा में आपका है, मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक है तो हम लिख देंगे पंजाब नेशनल बैंक आपका जो जिला है या जहाँ पर भी पड़ता है, मान लीजिए प्रयागराज है तो यहाँ प्रयागराज लिख देंगे। ठीक, पंजाब नेशनल बैंक प्रयागराज। अब आपको विषय में क्या डालना है, विषय में यही डालना है कि आपका विषय क्या है। विषय ये है कि मतलब आपका अकाउंट जो है बंद हो गया है तो यहाँ हम लिखेंगे जो है खाता बंद होने के संबंध में। ठीक, विषय में डाल देंगे कि प्रार्थी का खाता बंद होने के संबंध में। ठीक, अब उसके बाद विषय आप डाल देंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, फिर महोदय लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखना शुरू कर। चलो सॉरी, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुआ कि खाता चालू करने के संबंध में। ठीक, तो यहाँ हम फिर महोदय लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि प्रार्थी, मान लीजिए आप अपना नाम लिखेंगे, सन ऑफ लिखेंगे। हाँ, मान लीजिए प्रार्थी का नाम जो है अमरेश कुमार सन ऑफ श्री राम रतन। हाँ, अपना पता लिख देंगे, गांव जो है अपना गांव लिख देंगे। पूरा पता लिखने के बाद कि उसके बाद क्या लिखेंगे कि मेरा खाता आपके शाखा में है, हाँ, जिसका अकाउंट नंबर इतना है, मैं काफ़ी दिनों से जो है कोई या कुछ महीनों से लेन देन न करने के कारण मेरा खाता बंद हो गया है। अब उसके बाद यहाँ से लिखेंगे अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का खाता खोलने की महान कृपा करें, इतना। ठीक, तो इसे भी आप जो है आप शाखा प्रबंधक को भी लिख सकते हैं। मान लीजिए थाना प्रभारी को भी कोई बात है तो थाना प्रभारी को भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अब हम दूसरा बताते हैं। मान लीजिए आपका मार्कशीट में नाम गलत हो, 10th में या 12 में जो बोर्ड से जो बनता है मार्कशीट बन के आता है, अक्सर करके क्या होता है कुछ नाम में मिस्टेकिंग हो जाती है, स्पेलिंग मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेवा में, ठीक, श्रीमान। अब यहाँ शाखा प्रबंधक तो नहीं रहेगा, अब किसके नाम से रहेगा, मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम का था, हाँ, उसमें मार्कशीट में थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया है या नाम मिस्टेक हो गया है तो आपको भविष्य में क्या है कि दिक्कत होने लगती है, आधार कार्ड से मिलान करना, ये सब चीज़ें जो हो जाती है तो थोड़ा सा भी मिस्टेकिंग रहता है तो गलत माना जाता है। ठीक, तो मान लीजिए आपको मार्कशीट में आपका नाम गलत है तो फिर हम कैसे लिखेंगे, सेवा में श्रीमान। अब यहाँ पर चूँकि अगर 10th में आप हैं या 12 का एग्ज़ाम दे करके जो है परीक्षा पास हुए हैं, उसका जो है जो मार्कशीट आपको मिला है तो उसमें थोड़ा सा मान लीजिए आपके नाम या पिताजी के नाम या मदर्स नेम में थोड़ा सा अगर मिस्टेकिंग है तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, सेवा। या तो कोई भी समस्या हो तो बोर्ड ऑफिस से संबंधित तो ऐसे लिखेंगे, सेवा में श्रीमान, हाँ,
अपर सचिव के नाम से लिखा जाता है। ठीक, अपर, क्योंकि जो स्कूलों में जो होते हैं तो प्रधानाचार्य के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन वो जो बोर्ड से जो बनता है वो सचिव के नाम से रहता है ना, अपर सचिव। ठीक, अपर सचिव में जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा ये माध्यमिक शिक्षा परिषद लिखा जाता है ना, माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक, आपके शिक्षा परिषद का ये नाम रहेगा माध्यमिक शिक्षा परिषद। मान लीजिए वाराणसी है या प्रयागराज है, ऐसे लिखा जाएगा ना, प्रयागराज। ठीक, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयाग। अब आपका विषय क्या है, विषय में आप लिखेंगे कि त्रुटिपूर्ण नाम। आपका नाम कैसे है, त्रुटिपूर्ण, यानी गलत हो गया है। त्रुटिपूर्ण नाम शुद्ध कराने हेतु, क्या करेंगे, उसको शुद्ध कराएंगे यानी सही कराएंगे ना, तो क्या लिखेंगे, शुद्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र, ऐसे लिखेंगे। ठीक, प्रार्थना पत्र, त्रुटिपूर्ण नाम शुद्ध कराने के लिए प्रार्थना। त्रुटिपूर्ण का मतलब ये गलत नाम जो हो गया है उसको शुद्ध कराना है। ठीक, फिर उसके बाद हम महोदय लिखेंगे, जहाँ से महोदय खत्म हुआ वहाँ से अपना जो है अपना जो कुछ भी लिखना है लिखेंगे। इस सब में निवेदन है कि प्रार्थी, मान लीजिए अपना नाम लिखेंगे, सनाप लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, प्रार्थी का अनुक्रमांक इतना है, प्रार्थी जो है कक्षा 10वीं का छात्र है, हाँ, और उसके बाद जो है उसका मार्कशीट में या अंक पत्र में जो है नाम जो है त्रुटिपूर्ण हो गया है, उसको शुद्ध कराने की महान कृपा करें। ठीक, उसके बाद फिर आप वही चीज़ लिखेंगे, अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का त्रुटिपूर्ण नाम शुद्ध कराने की महान कृपा करें। इसमें थोड़ा सा ये लिखा जाता है कि इसके नीचे आपका साफ साफ दर्शाना होता है कि आपका त्रुटिपूर्ण नाम दिखाना होता है, और आपका ये संशोधित नाम दिखाना होता है, संशोधित। इसको आप ऐसे दिखाएंगे, त्रुटिपूर्ण मान लीजिए आपका नाम है आशीष कुमार, AASISH, आशीष होना चाहिए। मान लीजिए आपका नाम आशीष के जगह और एक खाली लिखा हुआ है, आशीष लिखा है। आपको करना क्या है, आशीष खाली आ गया है, लेकिन आपको आशीष अगर दिखाना है तो AASHISH ना, ऐसे लिखेंगे। तो मान लीजिए अगर कुछ भी करने का मतलब जो त्रुटिपूर्ण है यानी जो गलत हुआ है उसको लिखेंगे, और उसके बाद जो आपका सही नाम है यानी संशोधित नाम जो होना चाहिए वो चीज़ आप लिखेंगे। ठीक, अब इससे क्या हो जाएगा, अब उसके बाद अपना दिनांक डाल देंगे, प्रार्थी के यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक, तो हम तो समझते हैं कि अब आप लोग प्रार्थना पत्र लिखना सीख गए होंगे। ठीक, अब इसके बाद जो है आप लोगों को अंग्रेजी में प्रार्थना पत्र हम लिखने के लिए वीडियो बना देंगे। ठीक, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।